हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ शर्ट की फुल कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। तो जो मेरा राउंड है वो है टोटल 20 इंच। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच पे मैंने मार्किंग की है और जो चौड़ाई ली है वो ली है पूरा 4 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आधा इंच कम करेंगे, 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में देखिए 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जो शर्ट का कॉलर होता है नीचे का और ऊपर का अलग अलग काटते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही कट किया है। इस तरह से देखिए हल्का सा गुलाई देंगे और जो मेरे कॉलर की चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से पूरी मार्किंग कर लेंगे। और 1 इंच का निशान लगाने के बाद में इसका जो कोना गया है वो मेरा लगभग 1 इंच तिरछा गया है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने बीच में एक निशान लगाया है, तो अभी हम आधे की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद में दूसरी तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद में इसी के ऊपर दूसरा वाला भी हम कट कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से। तो मेरा जो गले का जो राउंड था वो टोटल है 20 इंच। तो यहाँ पे जब हम हल्का सा शेप देंगे तो ये मेरा टोटल 20 इंच आ गया है। तो इस तरह से मेजर करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉलर की कटिंग हो चुकी है और बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगेगा, लगने के बाद में बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से लगेगा। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से कॉलर लगा सकते हैं बिना डबल कटिंग के। तो इसको कपड़े के ऊपर हमें प्रेस कर लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसको भी फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद में शर्ट का दूसरा कपड़ा लेंगे, उसको सीधा रखेंगे। अब जहां से हमारा राउंड गया है यहाँ से देखिए सिलाई को लॉक करेंगे और बकरम के किनारे किनारे हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे। अब कॉर्नर पे भी बहुत ही अच्छे से सिलाई को रोकना है, जहाँ पे हमारा नोक आ रहा है फिर वहां से सिलाई को घुमाना है। सिलाई को डायरेक्ट नहीं घुमाएंगे, कॉर्नर पे डायरेक्ट नहीं घुमाना है मशीन को, वहां पे स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में फिर कपड़े को राउंड करना है अपनी तरफ, फिर उसके बाद में हमें घुमाना। देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टॉप करना है, पूरा कपड़ा हम अपनी तरफ कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद में फिर से सिलाई लगाएंगे। अब ये दूसरे कॉर्नर तक की हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको इस तरह से राउंड में सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी सिलाई को लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। नीचे से हमें 2 पॉइंट का मार्जिन रखना है क्योंकि अभी हमारा शर्ट में ज्वाइंट होगा। तो यहाँ नीचे से सिर्फ 2 पॉइंट का ही मार्जिन मैंने रखा है, आधा इंच नहीं रखा है, आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से देखिए राउंड में कट करेंगे और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट करके निकाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को एक लाइक करके जरूर शेयर कर दें और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी जो भी होगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे दोनों ही साइड का, इस तरह से पलटेंगे और कैंची या फिर किसी नोक वाली चीज़ से उसकी हेल्प से अच्छे से धीरे धीरे निकालेंगे। अब यहाँ पे दोनों ही कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे, चाहे तो आयरन से भी सेट कर लें। अब हमें लेना है अपना शर्ट। अब जो हमने 2 पॉइंट का जो मार्जिन रखा था नीचे कटिंग में, वहां से हमने मार्जिन को फोल्ड करना है और शर्ट को उल्टी रखने के बाद में इस तरह से कॉलर को सेट करेंगे। ये देखिए सेट करने के बाद में आगे की सिलाई लॉक करके हमें इस तरह से उसी 2 पॉइंट के मार्जिन पे स्टिच करते हुए जाना है। शर्ट को हमें अच्छे से लूज रखना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है और कॉलर को अपने स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा हम सिलाई लगाएंगे। जब एंड में पहुंचेंगे यानी कि दूसरी साइड में पहुंचेंगे वहां पे भी सिलाई को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से सिलाई को लॉक कर दिया। अब जो हमारा जो अभी मैंने सिलाई किया था इसका जो मार्जिन है उसको अंदर की साइड में करेंगे। अब करने के बाद में यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल किनारे की साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए क्योंकि आयरन से मैंने फोल्ड कर दिया था तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि इसको हमें बार बार कपड़े को अंदर की साइड में ना तो फोल्ड करना है और ना इसमें मैंने सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे देखिए अंदर से हमारा अच्छे से फोल्ड है, बस इसको सेट करते हुए जाएंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हमारा शर्ट कॉलर वो बन करके रेडी हो गया है। तो अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा। तो जो मैंने नीचे का 1 इंच की चौड़ाई रखी थी जो हमारी नीचे वाली कॉलर की थी, वहां से ही हमने कॉलर को फोल्ड कर दिया। जो उसके ऊपर है हमारा 2 इंच आ रहा है इस तरह से। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से। इसमें कांच बटन करवाने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।